चलो जी, नया एक्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ में। सबसे पहले सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, सबसे पहले हमारे पास आने वाला है कंपनीज एक्ट। तो चैप्टर नंबर 6 से हम शुरुआत करने वाले हैं। हर सीए पूरे इंडिया में अपने हिसाब से कराता है, कभी कोई पहला करा देगा, कोई पांचवा करा देगा, कोई तीसरा। हमें एक्ट पढ़ने हैं, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, जो पहला है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें सारा वो बताया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, जज, ये वो सारे एक्ट से लेना देना है। लेकिन अल्टीमेटली अब उसके बाद आप कोई भी एक्ट पढ़ लो, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था। तो हमारे पास कौन कौन से सिलेबस में एक्ट है बताना। सबसे पहला क्या है हमारे पास? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें डिस्कशन की जाती है बनावट की, कि एक्ट कैसे बन रहे हैं, लॉ कैसे बन रहे हैं, क्या होता है। दूसरा हमारे पास क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चौथे नंबर पे हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट, जो आप लोगों को कंफर्टेबल करेगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। पांचवा एलएलपी एक्ट, ये भी हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। सिक्स हमारे पास है कंपनीज एक्ट, सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। सेवंथ नेगोशिएबल, सबसे बेकार वाहियात नेगोशिएबल, ये मैं सबसे लास्ट में ही कराऊंगा। अभी हम क्या करने वाले हैं? कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, तो आ जाओ कंपनीज एक्ट। ये देखो, ऐसे ऐसे आपको डायग्राम्स मिलेंगे आपकी सीए की ऑफिशियल बुक में। तो सीए की जो ऑफिशियल बुक है हमारे पास, एससीसी, ये तो खैर लॉ की है, अकाउंटिंग की है, तो ऐसी बुक है, एक ही बुक में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू की बात करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। लर्निंग आउटकम्स, जो हम अपनी क्लास में, अकाउंट्स की क्लास में नहीं लिखते थे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, वो इसको थोड़ा सा फैंसी शब्दों में लिखते हैं लर्निंग आउटकम्स। कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट वेल के बारे में, कंपनीज कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्ट्रेशंस, उनका एमओए, ये सारा कुछ कंपनीज का हम यहाँ पे सीखेंगे। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में कौन कौन लोग होंगे, कैसे कंपनी काम करेगी, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजें। तो देखो क्या क्या लिखे हुए हैं, फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बता दिया था कि लॉ कैसे बनते हैं, एक्ट कैसे बनते हैं। अब आते हैं कंपनीज एक्ट। इंडिया में कितनी सारी कंपनीज हैं, आपके लिए पहला होमवर्क है, आप लोगों ने मुझे कल बताना है इंडिया में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में बिजनेस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होती हैं, बता सकते हो? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर के तौर पे आप बिजनेस कर सकते हो, जो क्लास +1 में करते थे, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम मेंबर बोलो, मैक्सिमम मेंबर, और इसका नामकरण किसने किया था, याद है? यस, ये वाला कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम मेंबर बताए थे। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने एलएलपी के तौर पे भी आप बिजनेस कर सकते हो। चौथे, कंपनी के तौर पे भी आप बिजनेस कर सकते हो, या अगर आपको बिजनेस नहीं करना तो आप एनजीओ खोल सकते हो, फिर आप बिजनेस या प्रॉफिट नहीं कमाओगे। तो ऐसे बड़े सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम बात करने वाले हैं कंपनीज की। तो इंडिया में जितनी कंपनीज हैं उनके अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट के थ्रू, तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो इसलिए कंपनीज के ऊपर बड़े सारे प्रोविजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट, आप बताना। एक एक कंपनी जो है वो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया सेंटर में है, इंडिया के सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास। तो जो कंपनीज एक्ट बनेगा, कंपनीज एक्ट मुझे बताओ पार्लियामेंट में बनेगा या स्टेट लेजिस्लेचर में? क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। तो उस कंपनीज एक्ट 2013 में, पहले जो कंपनीज एक्ट होता था 1956 होता था, फिर उसके बाद अपडेट हुआ था 2013 में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं बेटा। हमारे सिलेबस में 470 नहीं है, हमारे सिलेबस में 20-30 है सिर्फ। फिर आधे सेक्शंस आपको सीए इंटर में आएंगे, फिर बाकी आधे सीए फाइनल में पढ़ेंगे। 470 सेक्शन ही पूरे सीए की जर्नी में। इस पूरे सेक्शंस को इन्होंने 29 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। मतलब भारतीय सरकार को भी पता लग रहा है कि ऐसे थोड़ी डालेंगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, उन्होंने चैप्टर के रूम में डाल दिया, चैप्टर के अंदर सेक्शन डाल दिए। चीज समझ में आई? जैसे चैप्टर नंबर 1 है कि कंपनीज क्या होती हैं, चैप्टर नंबर 2 है टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, डायरेक्टर कौन होंगे, सेबी से कितनी रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, सभी को चैप्टर्स में बांट दिया। चैप्टर्स के बाद धीरे धीरे सेक्शन में। तो टोटल 470 टॉपिक्स बना दिए गए सेक्शन। इन सेक्शन के अंदर फिर सब सेक्शन निकलेंगे, फिर सब पार्ट निकलेंगे, फिर अगर कुछ और भी उनको तुम्हें तंग करने का मौका मिलेगा, फिर उसकी एक्सेप्शंस बना देंगे कि ये सेक्शन है 470।
सेक्शन के बाद सब सेक्शन है, सब सेक्शन के बाद उसके सब पार्ट्स हैं, पार्ट्स के बाद ये कहेंगे चलो अभी भी जी नहीं भरा, हम तो मार के छोड़ेंगे भाई साहब पढ़ने वालों को, एक्सेप्शंस बना देंगे, उसको लिखेंगे प्रोवाइडेड, मतलब तुम तो गए। लेकिन सीए फाउंडेशन में नहीं, ऐसी सारी नौबतें ज्यादातर आएंगी इंटर में और फाइनल में। सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा उन्होंने रहम दिखाया, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है जी। तो सबसे पहले इन्होंने बोला इंट्रोडक्शन, आते हैं जी कंपनीज एक्ट की इंट्रोडक्शन पे। कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 कंसोलिडेट हुआ, मतलब इकट्ठा करके 29 चैप्टर को बनाया, या कुछ पिछले एक्ट को अमेंड किया। तो वो कंपनीज एक्ट 2013 वो प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। कह रहे हैं कंपनीज एक्ट, अब आप सोच के देखो यार, रिलायंस कंपनी आई थी 1978 में, वो कंपनी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज आई 2013 से पहले, क्या उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट के जो पॉइंट है, रूल्स है, प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो 2013 के बाद खुल रही हैं, या 1956 में या उससे भी पहले की खुली हुई है, सभी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। उसका टैक्स डायरेक्टर कौन बन सकता है, शेयर कौन इश्यू कर सकता है, शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते थे कि नहीं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते थे, ये सारा कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा होगा 470 सेक्शंस के अंदर। कह रहे हैं ड्यू टू, यार ये चीज तो मैं तुम्हें ना 2 साल से घिसी पीटी पढ़ा रहा हूं, तुम याद करो, मैंने बहुत बार बोला है कि ड्यू टू चेंज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इको इन्वायरमेंट, फैसिलिटी एक्सपेंशन, डिजिटल इन्वायरमेंट, जमाना चेंज हो रहा है, तो अंग्रेजों के जमाने के एक्ट भी तो अभी पढ़े हैं, याद है प्लस टू में अंग्रेजों के जमाने के कौन कौन से एक्ट बचे हुए हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1900, याद करो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800 से बने हुए हैं, वो चेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा। जो आजादी के बाद एक्ट बना था 1956 में, उसको चेंज कर रहे हैं, क्यों? पैसा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है। तो जो बाकी वो वाले एक्ट बचे हुए हैं भाई साहब, उनको भी बदल के कर दो ना कोविड के बाद वाला। तो ये इन्होंने कह रहे हैं, हमें भाषण दे रहे हैं भाई साहब, हमें, अरे भाई साहब आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो, इतने एक्ट पेंडिंग हैं, उनको भी तो अपडेट करो। कौन से एक्ट अपडेट कर रहे हैं? कुछ कुछ कर दिए, ठीक है भाई, भाषणबाजी क्यों? क्योंकि देश बदल रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर बदल रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल रहा है, मार्केट सिचुएशन बदल रही है, तो हमने 1956 को या इनकम टैक्स को चेंज कर दिया। तो रीजन दिया इन्होंने, सह लेंगे और क्या। कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रिप्लेस करने का 1956 को विद अ न्यू लेजिस्लेशन, नए एक्ट को, कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन। लो जी, पहला क्वेश्चन आ गया पेपर में, कंपनी एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हो सकते हैं? 470। कितने शेड्यूल्स में? शेड्यूल कुछ नहीं है यार, एम ही बस, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उसी में कुछ चैप्टर डाल दिए। टोटल कितने चैप्टर डाल दिए? 29। तो कॉपी पे लिख लेना कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 में कितने सेक्शंस हैं? 470। कितने शेड्यूल हैं? 7। कितने चैप्टर्स हैं? 29। तो ठीक है। कह रहे हैं अब कंपनीज एक्ट लगेगा किस किस के ऊपर? कह रहे हैं जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड करेगा, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर होगी, दिस एक्ट के ऊपर लिखो 2013 में, या अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लो, यानी कि 1956 में, चाहे कंपनी पुरानी है चाहे नहीं है, सभी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी। एग्जाम का क्वेश्चन है भाई साहब, ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन, सर लिखवाओ ना फिर ई, हाँ, कि कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आज की कंपनियों के ऊपर भी, पुरानी कंपनियों के ऊपर भी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का ना अपना ही भी एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट 1932 या एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर अगर इंश्योरेंस कंपनी इनके किसी प्रोविजन को इनकंसिस्टेंट करती है, नहीं मान रही, पॉइंट ऐसे हैं, तो वो वाले पॉइंट कंपनीज एक्ट में से उठाएंगे। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट 1932 या एडा एक्ट 1999। समझ लो 90 रूल्स तो इनको अपने वाले उठा रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ना एक दो पॉइंट थे इंश्योरेंस एक्ट में लिखे ही नहीं गए, तो फिर वो कंपनीज एक्ट से उठा लेंगे। ठीक, सबसे पहले मतलब हम बात अपने घर वालों की मानेंगे, घर वाले साथ नहीं दे रहे तो सामने बोलेंगे चाचा के बेटे को कि तू मेरे घर पे आके मना ले, आज मेरे घर के गए हुए हैं तो तेरे घर आके रोटी खा लूं, ये वो चीज है।
जब जब मेरे खुद के एक्ट में लिखा हुआ है वही बातें मानेंगे, अगर कोई बात इनकंसिस्टेंट है, नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो फिर वो कंपनीज एक्ट से उठा लेंगे। सेम ऐसे ही बैंकिंग कंपनी का अपना एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अब आपको पता चलेगा कंपनीज का अपना एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट है। जो ये बैंक वाले हैं, बैंक वाले कंपनीज एक्ट को नहीं मानते, उनका अपना एक्ट बना हुआ है आरबीआई के थ्रू, ऐसे समझ लो, वो उसकी बातें मानते हैं। अगर कोई पॉइंट इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो कंपनीज एक्ट की बात मानेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट सरकार को ज्यादा तवज्जो दे रही होगी। पॉइंट समझ में आ गया? जो पॉइंट अपने बने हुए अपने फॉलो करो, अदरवाइज दूसरे से उठा लो। या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, इनका भी अपना एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 2003। ज्यादा बातें उसकी, अगर कोई पॉइंट इनकंसिस्टेंट है या नहीं लिखा हुआ तो कंपनीज एक्ट से उठा लेना। पांचवा, एनी अदर कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू चल रही है। जैसे ना कंपनी ने, गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए कानून पेश कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में या इंडिया में, या किसी स्पेशल रीजन में, कोविड के पीरियड में 2 साल के लिए बनाया। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है लेकिन उसका कोई एक्ट नहीं बना हुआ, समझ गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि आपको ये वाला काम पूरा करना है देश की खातिर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स कहां से उठाएगी? कंपनीज एक्ट से, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्स्थ, कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन से कर सकती है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दिन आके खड़ेगी, मोदी गवर्नमेंट कह रही है हमने ये डिपार्टमेंट खोला है या ये एक्ट खोला है, ठीक है, थोड़ा टाइम चलेगा किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए, वो कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। मेनली 4 हैं। कंपनीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? कंपनीज के ऊपर जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है चाहे पिछले में। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट इनकंसिस्टेंट है, बैंकिंग के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी। या फिर कोई ऐसा स्पेशल एक्ट जो अभी के लिए चल रहा है या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से कोई और अनाउंसमेंट डाल सकती है। कंपनी का मीनिंग, बाकी सारी चीजें फिर कल से शुरू करते हैं, ठीक है।